महाकुंभ मेले में गंगा मैया के पवित्र जल में एंटीडॉड वायरस फैला दिया जाता है। महाकुंभ में आए हुए लाखों लोग गंगा मैया के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन डुबकी लगाने के बाद एक एक करके सभी लोग बेहोश पड़ने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पंडित हो या बस कंडक्टर, सब पर एंटीडॉड वायरस का असर शुरू हो जाता है। वायरस की बातें सरकार तक पहुंच जाती हैं और एंटीडॉड वायरस तेजी से फैलने लगता है। इसी बीच फौलादी भैया कुंभ मेले में अनाउंस कर रहा होता है कि भगवान होते हैं या नहीं, और कुंभ मेले में हुई इस घटना के लिए वह भगवान को दोषी ठहराता है, जिससे लोगों का भगवान से विश्वास उठने लगता है। इधर कुछ डॉक्टर मिलकर इस एंटीडॉड वायरस से बचने का तरीका खोजने में लगे होते हैं। उधर हालात और बिगड़ते जा रहे होते हैं। पुजारी मंदिरों के गेट बंद करने लगते हैं। हर तरफ सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही होती है। दुश्मन यह सब देखकर खुश हो रहा होता है। काफी देर तक चले एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर एंटीडॉड वायरस पर काबू पाने का तरीका खोज लेते हैं। सभी डॉक्टर खुश हो जाते हैं। तभी अचानक कुछ गुंडे लैब में घुस आते हैं और पूरे लैब पर हमला कर देते हैं। गोलियों की बौछार में सभी डॉक्टरों को मार दिया जाता है। इसी दौरान जननी नाम की डॉक्टर एंटीडॉड वायरस से जुड़ा जरूरी सैंपल लेकर भागने लगती है। उसका सीनियर डॉक्टर गुंडों से लड़ते हुए जननी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट में गोली लग जाती है। फिर भी वह जननी से कहता है, भागो, एंटीडॉड वायरस को बचाओ। जननी भाग निकलती है, लेकिन उसका सीनियर बुरी तरह मार दिया जाता है। भागते भागते जननी कैलाश पहुंच जाती है। पीछे पीछे गुंडे भी आ रहे होते हैं। कैलाश में कुछ गुंडे जननी को पकड़कर गिरा देते हैं और उससे एंटीडॉड वायरस छीनने लगते हैं। तभी वर्षों से कैलाश में तपस्या कर रहे एक अघोरी जाग उठता है। दरअसल यह कोई साधारण अघोरी नहीं होता, यह है अखंडा। अखंडा की जबरदस्त एंट्री होती है। धमाकेदार एक्शन के साथ वह सभी गुंडों को धूल चटा देता है और कुछ ही समय में सबको साफ कर देता है। इधर सरकार को लगने लगता है कि लैब में हुई घटना में सभी लोग मारे जा चुके हैं और आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आती है। इधर कैलाश में लैब पर हमला करवाने वाले गुंडों की लाशें देखकर फौलादी भाई हैरान रह जाता है। तभी वहाँ काली शक्ति के साथ असुर प्रकट होते हैं। अब सवाल उठता है, इन असुरों, गुंडों और अखंडा का आखिर क्या संबंध है? फ्लैशबैक। दरअसल फौलादी भाई का पिता एक सुनसान जगह भूतों के इलाके में गया था। वह कहता है, मैं इस देश की सत्ताधारी पार्टी का एमपी हूँ। मेरे रास्ते में एक आदमी रुकावट बनकर खड़ा है। उसे सिर्फ तांत्रिक नेत्रा ही हटा सकता है। वह पिशाचिनी से मिलता है। यज्ञ के दौरान मासूमों की बलि दी जा रही होती है, जिसमें फौलादी भाई का पिता भी शामिल होता है। तभी वहाँ अखंडा एंट्री मारता है और मासूमों की बलि को रोक देता है। भयानक युद्ध के बाद अखंडा सभी असुरों को धूल चटा देता है। यही है अखंडा और असुरों की पुरानी कहानी। अखंडा और जनानी एक खंडहर मंदिर के पास पहुँचते हैं। वहीं पर असुर और फौलादी भाई भी पहुँच जाते हैं। अखंडा और असुर के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। युद्ध के दौरान अखंडा असुर को उठाकर फेंक देता है। फिर वह बजरंग बली की गदा उठाता है और बजरंग बली के रूप में काली शक्ति का अंत कर देता है। अंत में एंटीडॉड वायरस का भी पूरी तरह अंत हो जाता है। देश बच जाता है। लोगों का भगवान पर विश्वास लौट आता है।